तो राजेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा। बताइए, आज आखिरी घंटे से लेकर आने वाले दिनों में ट्रेडिंग की रणनीति कहाँ बनाई जाए और कैसे बनाई जाए? देखिए, मैं आज दो स्टॉक्स रेकमेंड करूंगा पावर प्ले में। फर्स्ट स्टॉक है यूबीएल। यूबीएल में हम देख रहे हैं कि एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ ये ब्रेकआउट आया है। एंड पहले जो 89 ईए में एक रेजिस्टेंस के जैसा एक्ट करा था, तो उसको भी ब्रेक किया है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैटर्न है एंड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से जो है नेक्स्ट आर में भी मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और एक दो सेशन में भी डिलीवरी बेस्ड काफ़ी अच्छा अट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। तो यूबीएल को बाय करना चाहिए। यहाँ पे 2000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस यूबीएल के लिए बन के आएगा वो होगा, एक मिनट, हाँ, स्टॉप लॉस बन के आएगा 1950 का, और जो टारगेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो होगा 2100 का। मेरा जो दूसरा टॉपिक है वो है आईटी स्पेस है। आईटी स्पेस में आज मोमेंटम है एंड एलटीआई माइंट्री काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट है स्टॉक में, तो 65-60 के आसपास ट्रेड कर रहा है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी और डिलीवरी बेस्ड भी बाइंग किया जा सकता है। 6400 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड यहाँ से जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो होंगे 1650 के। राजेश जी, कौन सा स्टॉक आपने अभी बताया? एक है यूबीएल जो पहले मैंने डिस्कस किया, एंड अभी मैंने डिस्कस किया एलटीआई माइंट्री। टीआई माइंट्री, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो एक यूबीएल खरीदारी है और दूसरा एलटीआई माइंट्री आईटी स्पेस से, दोनों में यहाँ पे रिकमेंडेशन देते हुए राजेश जी की तरफ से। लेकिन सचिन जी, आपके पास आना चाहूँगा। आप बताइए, आपके कौन से स्टॉक्स है आज? ये मेरा पहला स्टॉक यहाँ पर केमिकल सेक्टर से रहेगा। स्टॉक का नाम है गोवा कार्बन। स्टॉक के अंदर एक अच्छे रिवर्सल्स पैटर्न फॉर्म होते हुए नजर आए हैं। स्टॉक्स जो है वो अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है पॉसिबली एक अच्छा ट्रैक्शन यहाँ पर जो है वो कमिंग डेज में देखने को मिलना चाहिए। सो स्टॉक को करेंट मार्केट प्राइस से बाइंग करने की सलाह रहेगी। डाउन साइड में एक स्टॉप लॉस रहेगा इमीडिएटली जो कि फॉलो करना रहेगा, वो है 718 का। अप साइड में दो टारगेट्स मुझे नजर आ रहे हैं। पहला एक टारगेट रहेगा 765 का और दूसरा टारगेट 780 तक के लिए देख सकते हैं। मेरा दूसरा स्टॉक यहाँ पर है वो है रेडिको खेतान। एक अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी स्टॉक के अंदर हम देख रहे हैं। स्टॉक में टॉप पर डेली चार्ट्स पर अगर हम फोकस करें, सो एक फ्लैग जैसा पैटर्न्स फॉर्म हुआ है जिसका एक ब्रेकआउट कंफर्म होता हुआ नजर आया। साथ ही साथ में एक राइजिंग वॉल्यूम्स जो है वो नजर आ रहे हैं हमें, एंड पॉजिटिव क्रॉसओवर्स आरएसआई में भी जो है वो इंटैक्ट है। तो यहाँ पर बाइंग की सलाह रहेगी रेडिको में। करेंट मार्केट प्राइस से डाउन साइड में करीब 2335 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड पोटेंशियल मुझे लग रहा है करीब 2550 2570 तक के टारगेट्स यहाँ पर जो है वो कमिंग डेज में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। तो रेडिको खेतान 2500 के ऊपर के लक्ष्यों के लिए खरीदारी की सलाह आपको मिलती हुई। कुछ और स्टॉक्स को फटाफट अंदाज में आपके सामने लेकर आते हैं। जरा सामने लेकर आइए डिवीज लैब्स, क्योंकि इस पर सिटी की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है और बाय की रेटिंग जो है वो डिवीज लैब पर बरकरार रखते हुए 6850 का लक्ष्य दिया है सिटी ने। जी हाँ, बाय की रेटिंग रखी है और कुछ जो है कंसर्न्स ज़रूर जताए हैं कि बायो सिक्योर एक्ट में थोड़ी देरी संभव हो सकती है, और लेकिन किसी बड़ी गिरावट, और क्या वो गिरावट आज की है, किसी बड़ी गिरावट में खरीदने का मौका बन सकता है। अहम ट्रिगर्स अभी मजबूत हैं, ऑर्डर पाइपलाइन मजबूत है, जिसकी वजह से यहां पर फोकस करना होगा। इसके अलावा हम रियल्टी शेयरों की भी बात कर रहे थे। आज अच्छी तेजी हमें देखने को मिल रही है, खासतौर पे रियल्टी शेयरों पर, और इनमें भी आप देखिए कि गोदरेज प्रॉपर्टीज पर जेफरीज ने अपनी रिपोर्ट जारी की है और बाय रेटिंग यहां पर भी रखी है। लक्ष्य गोदरेज प्रॉपर्टीज में 3750 का दिया है जेफरीज ने। उनका अनुमान है कि जो सेकेंड हाफ है उसमें ज़्यादा लॉन्चेस होंगे। FY25 में कंपनी की प्री सेल्स ग्रोथ जो है वो 35% तक पहुंचने की पूरी संभावना है, और गोदरेज प्रॉपर्टीज उनकी टॉप पिक में से एक है। इन सारी बातों को अगर हम ध्यान में रखें तो खास तौर पे सचिन, मैं आपके पास आना चाहूँगा। डिवीज लैब सिटी की बाय की रेटिंग है, 6850 का लक्ष्य दिया है। हालांकि उन्होंने एक क्लॉज रखा है कि बड़ी गिरावट में खरीदारी का मौका, तो क्या वो आज की गिरावट ऐसा मौका दे रही है? दूसरा, गोदरेज प्रॉपर्टीज, इसमें तो सब कुछ पॉजिटिव ही बताया है जेफरीज ने, और 3750 का लक्ष्य दिया है। आप इन दोनों स्टॉक को कैसे देख रहे हैं?
सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे डीबी स्लैब की। सो देखिए, एक अच्छा ट्रेंड तो ऑलरेडी हम यहाँ पे देख रहे हैं। हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशंस में स्टॉक जो है वो मूव करता हुआ नजर आया है। बट रीसेंट एक्शन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर जो हाईज लगे हैं नियर अराउंड 6280-85 के आसपास के, तो वहां पर एक टॉप फॉर्म होता हुआ नजर आया और एक डबल टॉप जैसा फॉर्मेशन जो है वो स्टॉक के अंदर फॉर्म हुआ है। हालांकि एक अच्छी चीज ये है कि स्टॉक अभी भी जो है वो अपने 50 डीएमआर को काफी रिस्पेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। अबव दैट लेवल जो है, अबव दैट 50 डीएमआर आई मीन सस्टेन होता हुआ नजर आ रहा है। तो स्टॉक के अंदर कोई डिप मिलती है उसकी पॉसिबिलिटीज है नियर अराउंड 5700 तक के लिए। बहुत ज्यादा मेजर डिप पॉसिबिलिटीज मुझे लग नहीं रही है। मुझे लगता है कि अगर ये फॉर्मेशन इस तरीके के बनते हैं तो नेकलाइन के आसपास के लेवल्स रहेंगे, विच इज नियर अराउंड 5700 के अराउंड के। एट प्रेजेंट करीब 58-85 के आसपास में चल रहा है। सो करीब 180 से 200 पॉइंट तक का एक करेक्शन हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड काफी अच्छा है। सो यहाँ पर ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो बाइंग का ही है, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजीज डेफिनेटली यहाँ पर फॉलो की जा सकती है। सो इन केस कोई भी डिप मिलती है टिल द लेवल ऑफ 5700, दैट विल बी द गुड अपॉर्चुनिटी। और वहां से जो है एक पुल बैक मोमेंटम, एक रिवर्सल मोमेंटम बोल सकते हैं, वापस से स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। सो बाय नियर अराउंड 5700 रहेगा। डाउन साइड में एक स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूंगा यहाँ पे। थोड़ा सा एक डिप में स्टॉप लॉस बनता हुआ नजर आ रहा है, विच इज नियर अराउंड 5400 के अराउंड का रहेगा। और फिर अपसाइड पोटेंशियल वापस से करीब 6400 6500 तक के लिए कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है कमिंग डेज में डीवी स्लैब में। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की, विच इज गोदरेज प्रॉपर्टीज। सो स्टॉक का डेली चार्ट्स पर अगर देखेंगे तो एक फॉर्मेशंस बनता हुआ नजर आ रहा है। एक क्लासिक पैटर्न यहाँ पर फॉर्म हो रहा है पिलेंट जैसा, जिसका एक ब्रेकआउट मुझे लग रहा है करीब ये आएगा 2900 के अराउंड। सो 2900 के आसपास के एक ब्रेकआउट जोन है। जैसे ही लेवल्स ब्रेक होते हैं तो अपसाइड पोटेंशियल्स करीब 3100 और 3150 तक के लिए वहां पर नियर टर्म तक के लिए एक बार मोमेंटम्स देखने को मिल सकता है अराउंड दैट लेवल तक। डाउन साइड में एक सपोर्ट एरिया स्टॉक के अंदर बना हुआ है करीब 2750 के आसपास में। सो मुझे लगता है वो एक स्टॉप लॉस पॉइंट हो सकता है एक अच्छा। सो अराउंड 2900 के अराउंड से बाइंग के लिए देख सकते हैं। 2750 विल बी दी स्टॉप लॉस, और हायर साइड में पोटेंशियल 3100 3150 तक के लिए एक बार गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाजार में देखें तो आज मेट्रोपोलिस एक्चुअली बहुत न्यूज़ में है, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस पे स्टॉक ने कोर डायग्नोस्टिक में 100% स्टेक खरीदा, और जो खरीदा है इसकी वैल्यूएशन देखें तो 246 करोड़ की है, जो कि इनका FY24 का रेवेन्यू देखें तो उससे भी डबल है। साथ ही साथ अगर यहाँ पे चार्ट पे भी देखें तो काफ़ी समय से स्टॉक दरअसल एक रेजिस्टेंस ले रहा था, करीबन अगर लेवल देखें तो कुछ 2190 से लेके 2200 तक। तो आज वहाँ से काफ़ी अच्छा थोड़ा ब्रेकआउट देता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर चार्ट पैटर्न भी देखें तो करीबन शायद रिवर्स हेड एंड शोल्डर जैसा एक रफ पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप बताइए स्टॉक पे आपकी क्या राय है? जी नमस्कार अंश। पहले तो मैं बताऊंगा कि मेट्रोपोलिस जो है मॉर्निंग के फोनर में मैंने 7:35 के शो में डिस्कस किया था। काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है चार्ट, एंड लास्ट 3 दिनों से काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं। जैसे आपने हाईलाइट किया, इसमें एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, एंड एक हायर बॉटम फॉर्मेशन भी यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म डिलीवरी बेस्ड ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे बायस पॉजिटिव रखे। जो रिसेंट स्विंग हाइस थे अराउंड 2320 के, वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो न्यू टर्म में रिटेस्ट हो सकते हैं। आज हमने देखा था कि मॉर्निंग में एक डिप आया था, बट डिप में भी बाइंग आ रही है, तो यही रणनीति रखिए। कोई भी डिप आता है तो डिप में बाय कीजिए। 2140 2150 के आसपास काफ़ी अच्छा सपोर्ट बन रहा है। पहला टारगेट होगा 2320 का, एंड उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक जो है 2450 तक भी ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। की तरफ 2450 के लेवल भी इसमें देख सकते हैं, नीचे की तरफ स्टॉप लॉस भी आपको बता दिया गया है। एक और बात बता दूं कि मेट्रोपोलिस में काफ़ी ट्रेडिंग चल रही है, तो इसके बहुत ही हाई पोटेंशियल है कि कल के दिन में स्टॉक बैंडलिस्ट में जा सकता है। तो फ्यूचर ऑप्शन में कल नहीं खरीद सकते, आज लेना तो आज ले सकते हैं। कैश के लेवल्स राजेश ने आपको बता दिए हैं।